अध्याय 15। हिंद महासागर का मोती मॉरिशस यात्रा वृत्तांत अध्ययन से पूर्व। इस बार तुम सब छुट्टियों में कहाँ घूमने जा रहे हो? मैं और मेरा परिवार तो मॉरिशस देखने जा रहा है। वाह, सुना है मॉरिशस बहुत खूबसूरत जगह है। मैं तो इस बार घर पर रहकर अपने परिवार के साथ समय बिताने वाली हूँ। कहानी का मूल तत्व यात्रा अनुभव द्वारा जानकारी एकत्रित करना। मुंबई से ठीक 6 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद हमारा विमान सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने लगा। पृथ्वी के निकट आते ही वनस्पतियां दिखने लगी और जल के बीच उभरने लगा मॉरिशस द्वीप, जिसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक नया परिदृश्य था। ऊपर उभरा हुआ सा एक विस्तृत भूखंड, खूबसूरत सड़कें, नारियल के छोटे छोटे पंक्तिबंद वृक्ष। हवाई अड्डे से पोर्ट लुइस बहुत दूर, शायद दूसरे छोर पर है। रास्ते का दृश्य अपने सौंदर्य के खुलेपन और हरेपन से चकित कर रहा था। क्षितिज तक फैली हरियाली, गन्ने के खेत, ऊंची ऊंची असम भूमि, कहीं कहीं टिले, कहीं छोटी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे वृक्ष, केले के बगीचे। तेज रफ्तार से गाड़ी भाग रही है, जैसे सड़कें वैसे ही कीमती कारें, ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती सड़कें और उन पर चलने वाला आदमी नाम का प्राणी कोई नहीं। इस देश में जनसंख्या का दबाव बहुत कम है। मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख है। इसमें 8 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। शेष 4 लाख में क्रियोल, फ्रेंच, चीनी और अन्य। यहाँ मुख्यतः हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी ही है। मॉरिशस में अफ्रीकी, चीनी, भारतीय, यूरोपीय, पुर्तगाली आदि संस्कृतियों का अद्भुत सामंजस्य देखा जा सकता है। हमें हवाई अड्डे से लगभग 45 किलोमीटर दूर वात्रेबोनर्स के एक होटल ब्लू ऑकवुड में ठहराया गया। घनी हरियाली के बीच यह एक सुंदर सा छोटा शहर है, सादा, शांत, स्वच्छ। मॉरिशस के शहरों, कस्बों और गांवों में गन्ने के खेत इस तरह फैले हुए हैं कि पता ही नहीं चलता खेतों में शहर है या कि शहरों में खेत। वात्रेबोनर्स भी एक ऐसा ही शहर है। होटल से तैयार होकर हम लोग शहर का नजारा लेने निकले। ऐसा लग रहा था जैसे अपने देश के ही किसी कस्बे में टहल रहे हों। हम सड़कों, मकानों, लोगों और वनस्पतियों को देखते हुए चल रहे थे। रास्ते में आम का एक वृक्ष था, जिसमें पकने के करीब सिंदूरी आम लटक रहे थे। चीतवन, गूलर, पाकड़ के भी 1-2 पेड़ दिखे। 2-3 पीपल के पुराने वृक्ष भी, बाद में नीम, इमली, चीड़, गुलमोहर आदि के वृक्ष भी दिखे। मुझे बताया गया कि यहाँ जंगलों में चंदन के भी वृक्ष हैं, जिनकी लकड़ी का उपयोग हवन में किया जाता है। हम एक चर्च में गए। इसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी और पीछे एक विशाल कब्रगाह थी। मेरे चश्मे का एक शीशा हवाई जहाज में ही निकल गया था। उसे लगाने के लिए सिर्फ एक कील की जरूरत थी, लेकिन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मौका के भारतीय हिंदी अध्यापक सुरेश ऋतुपूर्ण ने मुझे सलाह दी कि मैं वहां किसी दुकान पर चश्मा ठीक करने को ना दूं, बहुत महंगा पड़ेगा। अंत में सदानंद शाही ने भारत की अप्रतिम टेक्नोलॉजी अर्थात जुगाड़ से उसे काम चलाऊ कर दिया। मॉरिशस में लगभग सारा सामान बाहर से ही आता है। मॉरिशस हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्राकृतिक द्वीप माना जाता है, क्योंकि यहाँ से निकटतम भूखंड मेडागास्कर 500 मील पश्चिम में है। अफ्रीका का पूर्वी समुद्र तट 1265 मील, मुंबई का 2875 मील और ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तट 3625 मील की दूरी पर है। यहाँ खाने पीने का सामान भी भारत, अफ्रीका और यूरोप से आता है। यहाँ की 90% जमीन पर गन्ना बोया जाता है। पूरे द्वीप में जहाँ तक दृष्टि जाती है गन्ना ही गन्ना। आय का दूसरा साधन पर्यटन है। मॉरिशस का नैसर्गिक सौंदर्य है ही इतना आकर्षक कि उसे निहारने के लिए सारी दुनिया में पर्यटक आते रहते हैं। कभी यहाँ चीनी बनाने की 300 मीलें थी, अब बड़ी क्षमता वाली 18 मीलें हैं। इधर वस्त्र और सिलाई उद्योग विकसित हुआ है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि के उद्योगपति यहाँ पूंजी लगा रहे हैं।
सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवाई और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंधन है। उच्च शिक्षा भी सस्ती है। यहाँ सबसे गरीब है अफ्रीकी मूल के क्रियोल। इनके पूर्वजों को डच और फ्रेंच लोग गुलामों के रूप में यहाँ लाए थे। फ्रेंच क्रियोल अपेक्षाकृत संपन्न है। खेती का अधिकांश भाग इनके और मुसलमानों के हाथ में है। मैं मॉरिशस के कुछ गांव में भी गया। गांव तक जाने वाली सड़कें बहुत बेहतर हैं। गांव के छोटे छोटे घर साफ सुथरे और सुसज्जित हैं। उनमें टेलीफोन और कंप्यूटर की भी व्यवस्था है। बैठकों की परंपरा यहाँ शुरू से रही है। गिरमिटियों ने अपने को एकजुट करने और अपने सुख दुख को बांटने के लिए ऐसी बैठकों की शुरुआत की थी। यहाँ के अधिकांश लोग अपनी खेती किसानी या व्यापार करते हैं। जिनके पास अधिक जमीन है वे वेतनभोगी मजदूर भी रखते हैं। इन मजदूरों को बिना मुआवजा दिए नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। खेती पर सीलिंग नहीं है। फसलों का बीमा होता है। गन्ने की फसल एक बार बो देने के बाद न्यूनतम 7 वर्ष तक काटी जाती है। कहीं कहीं तो 12-14 वर्ष तक चलती है। 1 एकड़ में लगभग 40 टन गन्ना पैदा होता है। मॉरिशस के भारतवंशियों में अपने नाम के साथ अपने उस पूर्वज का नाम लगाने की प्रथा है जो पहली बार इस द्वीप में आया था। नामों के साथ राम, गुलाम, जोखू, गंगू, संतोखी, प्रयाग आदि इसी प्रकार भी की संज्ञाएं हैं। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय रही हैं। अधिकांश स्थानों के नाम भी भारतीय हैं। पिता की संपत्ति में कन्या का भी समान अधिकार होता है। लड़की भी परिवार के साथ लड़का देखने जाती है। संयुक्त परिवार अभी तो है पर बिखराव तेजी से शुरू हो गया है। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 420 वर्ग मील है। 5 शहर हैं, पोर्ट लुई, बोवासा, वात्रेबोनर्स, बाकवा और क्यूपर्प और 90 गांव हैं। शहरों में सबसे बड़ा है पोर्ट लुई। चारों दिशाओं में मॉरिशस के समुद्र तट बहुत ही सुंदर हैं। उनका सफेद बालू तथा नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है। समुद्र तटों पर झोबा वृक्ष और आसपास मनोरम वन है। इन वनों में हिंसक पशु नहीं आए जाते। यहाँ सांप बिच्छू भी नहीं होते। ब्लू ऑर्किड होटल के कमरे का पर्दा हटाते ही शीशे की खिड़की से बाहर का अधिकांश हिस्सा दिखता है। स्वच्छ, हरा भरा, शांत, कोई भीड़ भाड़ नहीं, न सड़क पर न दुकानों पर। लगता ही नहीं कि शहर हो। सादे, संतुलित, सौम्य मकान, 1 या 2 मंजिले, केवल कॉम्प्लेक्स वाले भवन कुछ ऊंचे, 1-2 मकान ही 5-6 मंजिल वाले, 1-2 पाम वृक्षों के अलावा वृक्ष भी ऊंचे नहीं। सभी मकानों के बराबर या उनसे छोटे। थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां, पैदल चलने के लिए फुटपाथ जो सड़क के अनिवार्य हिस्से जैसे लगते हैं। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता। सड़क पर इतनी गाड़ियाँ मगर इतना कम शोर। घरों के आसपास वनस्पतियाँ और 4 दीवारियों की जगह कटी हुई हरी हरी झाड़ियाँ, दूर क्षितिज पर छोटी नुकीली पहाड़ियाँ और तलहटी में हरे भरे खेत। पहाड़ियों पर रुई के फाहे जैसे बादल। मॉरिशस में मौसम 2 ही प्रकार का होता है, नवंबर से अप्रैल तक गर्मी और मई से अक्टूबर तक सर्दी। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर मौसम का अलग अलग रंग भी दिखता है। शब्दार्थ पंक्तिबद्ध अर्थात लाइन से, अधिकांश अर्थात ज्यादातर, सामंजस्य अर्थात मेल, अनिवार्य अर्थात जरूरी, धर्मांबली अर्थात धर्म को मानने वाला, आकर्षित अर्थात जो आंखों का भय, मुआवजा अर्थात हानि होने पर दिया जाने वाला धन। उच्चारण करें। कॉम्प्लेक्स, पर्यटकों, ट्रैफिक कंट्रोल, संयुक्त, संतुलित। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को मॉरिशस की संस्कृति एवं प्राकृतिक सुंदरता को विस्तार पूर्वक समझाएं। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही लेखक ने क्या देखा? उत्तर, लेखक हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक नया परिदृश्य देखता है। चारों ओर फैला विस्तृत भूखंड, खूबसूरत सड़कें और छोटे छोटे पंक्तिबद्ध वृक्ष आदि लेखक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ख, लेखक ने मॉरिशस में कौन से पेड़ देखे? उत्तर, लेखक ने मॉरिशस में आम, गूलर, पाकड़, पीपल, नीम, गुलमोहर आदि के वृक्ष देखे। ग, लेखक ने गन्ने का उल्लेख बार बार क्यों किया है? उत्तर,
मॉरिस की 90% से जमीन पर गन्ना ही बोया जाता है। यहाँ उनकी आय का साधन है, जिस कारण और लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख बार बार किया है। घ मॉरिस में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? उत्तर, मॉरिस में सबसे ज्यादा खेती गन्ने की होती है। ड़ मॉरिस के तटीय क्षेत्र में कौन से 3 रंग का बालू आकर्षण का केंद्र होती है? उत्तर, मॉरिस का समुद्र तट बहुत ही सुंदर है। उनका सफेद बालू तथा नीला, काला और हरा रंग का जल पर्यटकों को आकर्षित करता है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क मॉरिस की आमदनी के मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, मॉरिस में 1 एकड़ में लगभग 40 टन गन्ना पैदा होता है और यहाँ के 90% जमीन पर सिर्फ गन्ना ही बोया जाता है, जो कि यहाँ की आमदनी का मुख्य स्रोत है। ख मॉरिस में हिंद महासागर का मोती क्यों कहा गया है? उत्तर, मॉरिस अपने आप में एक सुंदर रूप है, जिसके चारों ओर वनस्पतियां हैं तथा यहाँ पानी से घिरा हुआ है, जिस कारण इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। ग मॉरिस में मौसम कितने प्रकार का होता है एवं उसकी क्या विशेषता है? उत्तर, मॉरिस में मौसम 2 ही प्रकार का होता है। नवंबर से अप्रैल तक गर्मी और मई से अक्टूबर तक सर्दी। घ मॉरिस हिंद महासागर के किस छोर पर स्थित है? उत्तर, मॉरिस गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। ड़ मॉरिस में सड़क पर यातायात संबंधी क्या खास बात है? उत्तर, मॉरिस में थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां, पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी हैं, जो सड़क के अनिवार्य हैं। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता और यहाँ पर शोर भी कम होता है। प्रश्न 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क मॉरिस का कुल क्षेत्रफल है 520 वर्ग मील, 620 वर्ग मील, 720 वर्ग मील, 110 वर्ग मील। उत्तर, 720 वर्ग मील। ख लेखक को किस होटल में ठहराया गया? ग्रीन विस्टा, ब्लू ऑर्किड, रेड पास, सनशाइन। उत्तर, ब्लू ऑर्किड। ग मॉरिस का सबसे बड़ा शहर है बोवासा, बोनर्स, ग्वात्रे, पोर्ट लुई। उत्तर, पोर्ट लुई। घ मॉरिस में सर्दी की अवधि रहती है नवंबर से अप्रैल तक, मई से अक्टूबर तक, दिसंबर से जून तक, मार्च से अगस्त तक। उत्तर, मई से अक्टूबर तक। प्रश्न 4, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क मॉरिस में कोई डैश नहीं बजाता। उत्तर, हॉर्न। ख पहाड़ियों पर डैश रुई के फाहे जैसे बादल। उत्तर, तैरते। ग समुद्र तटों पर डैश वृक्ष और आसपास डैश वन है। उत्तर, सौदा, मनोरम। घ इस देश में जनसंख्या का डैश बहुत कम है। उत्तर, दबाव। ड़ मॉरिस में डैश की पैदावार अधिक होती है। उत्तर, गन्ने। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। क हिंद महासागर का मोती। उत्तर, मॉरिस। ख खेती। उत्तर, गन्ना। ग नैसर्गिक। उत्तर, मॉरिस सौंदर्य। घ गुलाम। उत्तर, डच और फ्रेंच लोग। प्रश्न 6, सही कथन पर सही का, गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क मॉरिस में सांप बिच्छू नहीं होते। उत्तर, सही। ख मॉरिस कानून के अनुसार पिता की संपत्ति पर कन्या का भी समान अधिकार होता है। उत्तर, सही। ग चारों दिशाओं में मॉरिस के समुद्री तट सुंदर हैं। उत्तर, सही। घ समुद्र तट पर सफेद, नीला, काला बालू और हरा जल पर्यटकों का आकर्षित करता है। उत्तर, सही। ड़ समुद्र तट पर सफेद, नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है। उत्तर, सही। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क संपत्ति। उत्तर, आज के समय पर पिता की संपत्ति पर बेटी का पूरा अधिकार होता है। ख क्षेत्रफल। उत्तर, मॉरिस का क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। ग संस्थाएं। उत्तर, भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बुजुर्गों की मदद करते हैं। घ न्यूनतम। उत्तर, भारत में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ड़ निकटतम।
उत्तर, भारत का निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान है। जरा सोचिए। प्रश्न 8, क्या मॉरिस सचमुच हमवतन सा है? कैसा और क्यों? लिखिए। प्रश्न 9, मॉरिस में आने वाले प्रत्येक भारतीय को अपने पूर्वजों के नाम को अपने नाम के साथ लगाने की प्रथा है। क्या ये प्रथा मानवता और धर्मवाद को चिन्हित करती है? अपना सुझाव अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 10, शुद्ध वर्तनी पर सही का चिन्ह लगाइए। उत्तर, क आशीर्वाद, ख श्रृंखला, ग दुर्गति, घ अंतरराष्ट्रीय। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क निर्दयता, उत्तर दयालुता, ख आकर्षण, उत्तर विकर्षण, ग सहज, उत्तर असहज, घ विदप्ता, उत्तर मूर्ख, ड़ दुर्गति, उत्तर सुगम। प्रश्न 12, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। क अंग अंग मुस्कुराना, उत्तर बहुत अधिक खुश होना। बहुत दिन बाद अपनी बेटियों को देखा, आज तो मेरा अंग अंग मुस्कुरा रहा है। ख छठी का दूध याद आना, उत्तर बहुत कष्ट आ पड़ना। केदारनाथ की बर्फ में 15 किलोमीटर पैदल चलने से तो मुझे छठी का दूध याद आ गया। ग 5 उंगलियां घी में होना, उत्तर अत्यधिक लाभ होना। रमेश ने नया बिजनेस शुरू किया, उसकी तो अब 5 उंगलियां घी में हैं। घ ईद का चांद होना, उत्तर बहुत दिनों बाद दिखना। तुम्हारी शादी क्या हो गई? तुम तो ईद का चांद हो गए। प्रश्न 13, दिए गए वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। क मैंने ये दृश्य नहीं देखा, उत्तर मेरे द्वारा वह दृश्य नहीं देखा गया। ख माली ने फूलों का गुलदस्ता बनाया, उत्तर माली द्वारा फूलों का गुलदस्ता बनाया गया। ग माँ ने पुत्र को पत्र लिखा, उत्तर माँ द्वारा पुत्र को पत्र लिखा गया। घ सुरेश फिल्म देख रहा है, उत्तर सुरेश द्वारा फिल्म देखी जा रही है। ड़ यह किताब हमने पढ़ी, उत्तर यह किताब हमारे द्वारा पढ़ी गई। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 14, यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। क मॉरिस की कुल जनसंख्या कितनी है? ख कुल जनसंख्या में से भारतीय कितने हैं? ग शेष लोग कहां-कहां के नागरिक हैं? प्रश्न 15, मॉरिस तथा भारत में क्या क्या समानताएं तथा असमानताएं हैं? एक लेख द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 16, जनसंख्या और देश की समृद्धि एवं समानता में क्या संबंध है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 17, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता उसकी आन होती है। आप अपने राष्ट्र की आन बान और शान को कैसे बढ़ाना चाहेंगे?